जो स्तूप को मतलब कहा है कि जो हमारे पश्चिमी मरुस्थल में जो रेत के टीले पामे है ना, इन्हें हम क्या नाम से जाने? बालू का स्तूप। हाँ ठीक है। अब देखो भैया, इन्हें क्या नाम से जाने भैया? दोहरे, दरियन। अभी हम लाइन में लिखे भैया, पहली लाइन लिखो। टीले भी कहें, लिखो भैया, लिखो। बालू का स्पूतों को, बालू का स्तूपों को साहित्यिक भाषा में, साहित्यिक भाषा में, साहित्यिक भाषा में, साहित्यिक भाषा में दोहरे, दोहरे व स्थानीय भाषा में टीले के नाम से भी जाना जाता है। बालू का स्तूपों को साहित्यिक भाषा में दोहरे व स्थानीय भाषा में टीले के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी लाइन लिखियो कि जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में, हाँ ना, दूसरी लाइन में लिख ले। जैसलमेर जिले में गतिशील बालू का स्तूपों को धरियन, कौन से जिले में भैया? धरियन के नाम से भी जाना जाता है। धरियन, धरियन। हाँ, जैसलमेर में इन्हें धरियन के, साहित्यिक भाषा में इन्हें धोरे के, स्थानीय भाषा में हम टीले के नाम से भी जाने। ठीक है, लिखो। जैसलमेर जिले में गतिशील बालू का स्तूपों को धरियन, धरियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगली चीज लिखो। ये तो समझ गए होंगे बालू का स्पूत रहे कहाँ भैया? यह तरीका के जो टीले बने हैं ना, रेत के टीले, ठीक है, इन्हीं रेत के टीले ने काय के नाम से जाने हम? हाँ, बालू का स्तूप के नाम से जाने। अरावली नहीं है, ये रेत के टीले हैं। ठीक है, रेत के टीले बन जाएंगे। जैसलमेर साइड, बीकानेर, बाड़मेर जिले में जाओगे आप तो वहाँ पे रेत के टीले मिलेंगे। तुमने बहुत से बार देखे होंगे रेत के टीले में कर डेजर्ट सफारी करें। डेजर्ट सफारी को मतलब इनमें ररक ररक के देखें, यहाँ घूमने जाए आदमी, ठीक है, गाड़ी घोड़ा से भगे दौड़े, तो मतलब डेजर्ट सफारी के नाम से भी जाने जावा चीज़ है। पर यहाँ चीज़ समझो कि साहब ये बालू का स्पूत रहे, इन्हें एक स्थानीय भाषा में टीले के, साहित्यिक भाषा में दोहरे के, और जैसलमेर में धरियन के। ठीक है, अब इनको लिखो वर्गीकरण। वर्गीकरण लिखो, लिखो। वायु के आधार पर, हाँ देखो, वायु की गति के आधार पर, ऐसे लिखिए ना, या वायु की, हाँ चलो वायु के आधार पर लिख लो। वायु के आधार पर, हाँ वायु की गति लिख लें तो हमें ना, वायु के आधार पर इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ज्यादातर तो दो भागों में वर्गीकृत करे हुए मुख्य मुख्य तो। ठीक है, पहला नाम लिखो भैया, पहला नाम लिखो पवनानुव्रत। अनुधैर्य लिखो, अनुधैर्य, अनुधैर्य, अनुधैर्य। कहाँ समस्या है? बंद करते हैं, बंद करते हैं। देखो, अनुधैर्य पवना व्रत, पवनानु, अनुधैर्य और लिख लो पवनानुव्रत, और लिख लो रेखीय, रेखीय, तीनों यही के नाम है। और काई, ठीक है, जल्दी लिखो। ठीक है, लिखो भैया, यहाँ में लिखो। पवन की दिशा के, या वायु के दिशा के, वायु की दिशा के, दिशा के समानांतर,
समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप, हाँ बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। ठीक, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। ठीक है, लिखो ये राजस्थान में दृशदती, ये राजस्थान में दृशदती नदी घाटियों में, दृशदती नदी घाटियों में ये बालू का स्तूप दृशदती नदी घाटियों में जैसलमेर बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। जैसलमेर बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, अगलो लिखियो भैया, जैसलमेर बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, अगलो लिखियो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ लंब, अगलो लिखो अनुप्रस्थ, अगलो बालू का स्तूप का प्रकार लिखो, हाँ दूसरा अनुप्रस्थ, या ये कह दें लंबवत, और या ये कह दें समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप। ये आई के नाम है। ठीक है, आप बस याद रखिए। अब यहां में लिखना है, क्या लिखना है कि वायु की दिशा के लंबवत व या वे मत लिखियो, वायु के दिशा के लंबवत या समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। ठीक है, वायु की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं भैया? अनुप्रस्थ। ठीक है, लिखियो ये राजस्थान के पोंगल बीकानेर सूरतगढ़ गंगानगर, पोंगल बीकानेर सूरतगढ़ गंगानगर चूरू व झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं। चूरू व झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं। हाँ, चूरू व झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, दोनों लिख लिए हमने, दोनों लिख लिए। ठीक है, दोनों लिख लिया। दोनों की एक चीज़ समझ लो पहले कि एग्जामिनर कभी आपसे कैसे, देखो एक तो या दृशदती नदी बारी इंपोर्टेंट कर लीजिए। एग्जामिनर पूछेगा कि साहब दृशदती नदी घाटी में कौन से बालू का स्तूप बने, तो कौन से बने? रेखीय कह सके, पवनानुवृत्त कह सके या अनुदैर्घ्य कह सके। ज़्यादातर रेखीय या पवनानुवृत्त बोला है। ठीक है, तो अब याद रखियो, पहले थोड़ा सा बना लीजिए, है ना, जैसे हम राजस्थान बनावे अपना। अब कहाँ कहाँ बन रहे भैया वो? ये जैसलमेर जिला है अपना, पश्चिम को जैसलमेर जिला है, और जैसलमेर जिले के जस्ट ऊपर कौन सा जिला है? यहाँ नीचे तो है बाड़मेर और ऊपर है बीकानेर। ठीक है, इनके बीच में एक जिला और आ गया वर्तमान में, छोटा सा जिला है, ये यहाँ कर लग रहा है फलौदी। फलौदी तो ऊपर बीकानेर, और बीकानेर तो ऊपर इधर श्री गंगानगर। अब मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यह क्षेत्र में, इसका विशाल क्षेत्र है पूरा, क्योंकि बड़े जिले हैं, तो ये जो ये क्षेत्र है, या क्षेत्र में कौन से मिल रहे हैं हमें? या क्षेत्र में जो मिल रहे का है हमें, वो
वो जो मिल रहे का है वो कौन से मिल रहे हैं? अनुदैर्ध्य। या फोन रख दे भाई, फोन रख देना तो बार बात कर ले, तो ही तो कह रहा हूं मैं। ठीक है, ये मिले कौन कौन से जिले में? पर्सनल बात है तो बाहर जाके बात कर ले, ठीक है, बाहर बैठ ले। जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। अब जस्ट आते ऊपर है कौन सा? अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य के मैंने जिले तुम्हें एक या भूल जाइयो, अनुप्रस्थ है। ठीक है, इन जिले ने याद करियो बस। ये कौन सा जिलो है? ये कौन सा जिलो है? ठीक है, अब यहीं एक जिलो है, यहीं लग रहा है। ये तो इधर का हनुमानगढ़ गए हो, ये जिलो है का जो बीकानेर से लग रहा है चूरू, और इधर जो जिलो लग रहा है। अब याद कैसे करने हैं? याद कैसे करने हैं हमेशा कि साहब जैसलमेर हमारे पश्चिम में, अनुदैर्ध्य वहां से स्टार्ट करने हैं और दो जिले लेने, बड़े बड़े जिले, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, वहां से ऊपर की साइड जैसे ही चलेंगे फलोदिया छोड़ के, बीकानेर, गंगानगर, और बीकानेर से लग रहा हो चूरू और झुंझुनू, इनमें हमेशा कौन से जिले कौन से बालू का स्पूत बनेंगे? अनुप्रस्थ। ठीक है, थोड़ा सा एक दो पोत पढ़ोगे तो ये अपने आप याद आ जाएंगे। अब हमेशा याद करो कि इनमें जो सबसे लंबे बनेंगे वो कौन से रहें, क्योंकि बड़े बड़े जिले में तो यही सबसे लंबे। अभी एग्जामिनर पूछ लिया कि सबसे बड़े बड़े कौन से जिले में बने, तो ये बने कौन से? जैसलमेर। नाम का है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ यहाँ बने। ठीक है, अब इनमें से मैंने तुम्हें कल बताई अनुप्रस्थ और रहे कहाँ ये कि साहब एक बालू का स्पूत ऐसा है जो इधर से हवा लग रही है प्रेशर से, और ये हवा है ना उठा के माटियाँ इधर डालती जा रही है और यूँ या को निर्माण होता जा रहा हो, ढकेलते जा रही है। ठीक है, ऐसे ही तो ये क्या है, जितके हवा चल रही है उधर ही चल रही है, ये जिधर हवा चल रही है हवा के मांग ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन्हीं कहा के हम अनुदैर्ध्य। ठीक है, और ये कैसे चल रहे हैं साहब? हवा के। ठीक है, दूसरे बताए मैंने कि साहब उनको जो निर्माण एरो है वो या हिसाब से भी एरो है। ठीक है, या हिसाब से एरो। ठीक है, कोई सो एक मान लो, कोई सो भी मान लो, या हिसाब से कर लो चाहे, और हवा चल रही है। ठीक है, अब यार टीले थे जैसी हवा टकरा रही का है, ये हवा जैसी आई टकराएगी आते। ठीक है, या ऊपर की तो उठा सके, आगे का तो नहीं बढ़ाएगी, तो यहाँ या कोण को निर्माण एरो का, कौन से कोण को निर्माण एरो। ठीक है, और या ये हम काय नाम से जाने? अनुप्रस्थ के नाम से जाने। ठीक है, अगर ये हवा इधर की वजह इधर से आती, जैसे अब ये इधर की साइड है, अंदर की साइड से आती, तब भी काम होता ही। ठीक है, तब भी का बनतो भैया ही समकोण ही बनतो। अब ऐसे ही यही आधार पे इनके ही भेद है जो इनकी कैटेगरी में तुम्हें बांटने हैं आगे। ठीक है, तो इनके ये एग्जाम्पल में लिखते मैं पूछूंगा कि सब अनुप्रस्थ को उदाहरण में आएगा या अनुदैर्ध्य की में, तो आप बताना हो। देखो एक अगला बालू का स्पूत लिखाऊंगा मैं, या हिसाब से जाते अर्धचंद्राकार के हैं, जो कि कार्य या को नाम रे बरखान। ठीक है, अगर हवा इधर से चले, समझ में आए कौन सी? इधर की साइड थी, इधर की साइड थे, तो ये जो निर्माण है का जो मोवा को इधर की साइड हो, हवा पीछे से आ रही हो, तब वहां को नाम कह दें हम बरखान। और ये हवा इधर से चल जाए, ठीक है, तब यहाँ को नाम हम कह दें भैया पैरा बोलिक, या परवलय भी कह दें बहुत सी बार। ठीक है, महिला की हेयर पिन की तरह की बोलते हैं यार, समझ रहे हो? दिशाई तो चेंज हुई है, पर ये है काय को भेद, ये समकोण बन रहा नहीं बन रहा। तो ये दोनों है काय के अंदर आएंगे, काय के अंदर? अनुप्रस्थ के अंदर। ठीक है, ऐसे ही एक और मिलेगा कि साहब ये है का अर्धचंद्राकार बनना है, हवा इधर से ही आ रही है, पर अब हवा ने आते आते क्या कर लिया, अपनी दिशा क्या कर ली? चेंज कर ली। और हवा ने दिशा चेंज या हिसाब से करी, तो जो इधर को पार्ट हो चेंज करी, हवा इधर कर निकली बगल कर, तो या जो भागे या आगे के ढकेलना स्टार्ट कर दियो। ठीक है, और ई एक टाइम बाद ई या हिसाब से बन गो भाई, एक भाग है जिधर हवा खींचती ले जाएगी और इधर के शुक्र तो चले जाएगा, एक भाग आगे लेकर जाएगा, और ये फिर बढ़ता एक टाइम बाद ही या हिसाब से आएगा। समझ में आई कि एक टाइम बाद ही या हिसाब से आ जाएगा। ऐसे वालों का सबूत
अब ये देखो जो ये बन रहे कहाँ हैं, ये जिधर के आवाज आ रही है वाई की दिशा में बन रहे हैं या कहीं कहीं समकोण पे बन रहे हैं? बताओ कि हवा इधर से साहब हवा की दिशा जा रही कहाँ है, हवाई तो लेके जा रही है भागे, और ऐसे जिन्हें हवा बना रही कहाँ है वो कैसी कौन सी कैटेगरी में हमें? तो इनको नाम जो नाम रेखा उरे सीप, ये 2-3 तरीका के बालू का स्पूत रहे, इन 2-3 ने पढ़ लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। नाम जाको जहां जहां बनेगो वहां को नाम याद रखना। ये द्रसदती नदी घाटी में बनेगो, जैसलमेर बाड़मेर से स्टार्ट करेंगे साहब, क्योंकि बड़े जिले जैसलमेर बाड़मेर में, और वहां के बाद बीकानेर गंगानगर चूरू और झुंझुनू में बन जाएंगे ये। अब हम अगलो लिखेंगे, अगलो लिखो भैया, यही में लिखो, लिखो, हाँ नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, लिखो बरखान, बरखान, बरखान पैराबोलिक, बरखान पैराबोलिक। मैं एक बता, अगर तारा की बात आ जाए, कल मैंने बता रहा हूं कि अगर एक ऐसे भी बने तारे की समान दिखे तो ई इनकी कौन सी कैटेगरी में आए हो? पैराबोलिक। बताओ भैया, हवा की दिशा ऐसे आई तो ये अंदर की साइड गए हो, ठीक है, हवा की दिशा इधर से आई तो अंदर की साइड गए हो, तो ये बन कहाँ रहे हो है, एग्जैक्ट रूप का ही बन रहा है, ठीक है। तो कौन से को निर्माण है कौन से पाऊंगी होगा, कौन से में जाएगा, ऐसी कहाँ है कंडीशन? तो ये अनुप्रस्थ में जाएगा या अनुधैर्य में जाएगा है? तो या भी ये लिख लो, बरखान पैराबोलिक व तारा, तारा बालू का स्पूत, हाँ बरखान पैराबोलिक व तारा बालू का स्पूत, अनुप्रस्थ बालू का स्पूत को, अनुप्रस्थ बालू का स्पूत का, बरखान पैराबोलिक व तारा बालू का स्पूत अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वालु का स्पूत का अनुसरण करते हैं। एक बार क्वेश्चन आ रही है इसमें आ चुके हो भाई, इसी तो यही तो उठाए हो, ठीक है। हमें रटे हुए ये यहाँ हिसाब थे कि कौन सा कामर है, पर मैंने एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा के ही दियो कि ये साहब ये इनमें से कौन से अनुप्रस्थ को अनुसरण करें और कौन से अनुधैर्य को करें, समझ में आ रहे? अब इनमें से पहलो ही नाम लिखेंगे काय को, बरखान को, बरखान लिखो, बरखान लिखो भैया। हाँ बर ये कहीं बनाया होगा तुमने, नहीं बनाया होगा, ये ना बनाया होगा, ठीक है। तो इंज लेन में याद रखियो, जो ये बन रेखा है ये कौन से हैं, ठीक है। और इंज लेन में याद रखियो, ठीक है, ये जो बन रहे कहाँ हैं, ये जो बन रहे कहाँ, ये कौन से बन रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज को कंफर्म कर लो कि ये बरखान और पैराबोलिक, ठीक है, बरखान पैराबोलिक, और दूसरा कौन सा, तारा, अधिकांश से ज्यादातर बनेंगे यहीं कर, ठीक है, समझ में आए? तो यहीं कर मिलेंगे ज्यादातर तो बनने के, ठीक। वैसे इनकी मात्रा एक तरह देखी जाए जो तारा, क्योंकि एरिया में ही ज्यादा है, ठीक है। तो आगे लिखाऊंगा, चलो इन चीजें पहले ये लिख लो, बस यहाँ बना लो। लिख लिया होगा, ठीक है। पहले लिखो बरखान, लिखो बरखान में, लिखो भैया बरखान बालू का, लिखो, लिखो अर्धचंद्राकार, लिखो अर्धचंद्राकार, 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 हाँ अर्धचंद्राकार आकृति में, आकृति में, अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाला, बनने वाला, अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाला बालू का स्तूप बरखान बालू का स्तूप कहलाता है, बरखान बालू का स्तूप कहलाता है।
दूसरी लाइन लिखो यही में, यह बालू का स्पूत, यह बालू का, दूसरा यही में लिखो, लाइन लिखो, यह बालू का स्तूप, यह बालू का स्तूप सबसे गतिशील यह बालू का स्तूप सबसे गतिशील होने के कारण मरुस्थलीकरण ऑब्लिक मरुस्थल को मार्च, मरुस्थलीकरण ऑब्लिक मरुस्थल का मार्च, ऑब्लिक मरुस्थलीकरण ऑब्लिक मरुस्थल का मरुस्थल के मार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, सर्वाधिक उत्तरदायी है। यही के कारण भैया जो मरुस्थल है वो अब बढ़ता हो जा रहा है। ठीक है, अगली चीज लिखी हो यहाँ में, यह राजस्थान के भालेरू चूरू, यह राजस्थान के भालेरी चूरू हाँ, लूणकरणसर वे देशनोक बीकानेर, ये दोनों जगह पर हैं बीकानेर में भैया, वे देशनोक बीकानेर। और यहाँ की भैया यहाँ जगह इंपोर्टेंट कर लीजिए, कई बार पूछो जाएगा, जहाँ मैं इंपोर्टेंट करा रहा हूँ वहाँ इंपोर्टेंट करियो। ओसिया जोधपुर, भालेरू चूरू, लूणकरणसर व देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर व डीडवाना कुचामन जिले में, वे डीडवाना जिले में पाए जाते हैं या बनते हैं, वे डीडवाना जिले में बनते हैं। ठीक है, एक नोट डाल के लाइन और लिख लीजिए, यही में खावन है, लिखियो पश्चिमी मरुस्थल में ठीक है, अरे कहा है भाई, पश्चिमी मरुस्थल में 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के, पश्चिमी मरुस्थल में 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में बनने वाले 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में बनने वाले या पश्चिम में बनने वाला बालू का स्पूत है। अगर कभी ये लाइन लिखी आ जाए कि 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा बने, इनमें थे बरखान में थे या पैराबोलिक में थे, कौन सा बने, ई बने भैया 20 सेंटीमीटर थे, इधर बन जाए, समझ में आए, इधर के तो आई ना रही 20 सेंटीमीटर के बाद के में आई ना रहो, नागौर वागौर इधर की साइड तो आई ना रहो, वैसे थोड़ा सा मिले ही जायल नागौर की पट्टी में मिल जाए। एक और लिख लीजिए हमें सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर में भी मिले। हाँ, 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में बनता है, इधर की साइड ही मिलेंगे पश्चिम साइड में। ठीक है, अब यहाँ की आकृति बना लो भैया, ये अर्धचंद्राकार है। ठीक है, यह आकृति बना लो भैया, ये जाको इधर को जो भाग है ई रे यह जो इधर को भाग है ये रे अवतल दर्पण रे ना, अवतल दर्पण की तरह, तो यह अवतल वाला भाग बोले इधर वाले भाग है, हवा तो इधर से चलेगी पर ये अंदर को भाग, या को ये अंदर वाला भाग अवतल। और यहाँ की जो गति रेखा है, क्योंकि बढ़ेगो तो इधर को भाग, यहाँ की जो गति रेखा, यह जगह की गति रेखा कैसी रहेगी भैया बताओ,
चलो या लिखो, या के पीछे लिखो जस्ट, पहले तो पवन की दिशा लिखो, वायु की दिशा। और ये बारो भाग जो बाहर को है, ये कौन सा है? उत्तल भाग। या कि जो अवतल वाले भाग की जो कंडीशन बनेगी, ई सदैव कहाँ बनेगी? तीव्र होगी आगे, ई तीव्र ढाल होगी आगे, और ई कैसी होगी? मंद ढाल होगी आगे। ठीक है, वैसे लिख लीजिए हमें तीव्र मध्य, ये अवतल बनेगी उत्तल, या कि आकृति ऐसी रहे, और ये आगे चल के कोई सो लिख लीजिए कैसी बने भैया? समकोण पे बने। ठीक, लिख लियो। अब अगलो डारो भैया, अगलो डारो पैराबोलिक, जल्दी डारो पैराबोलिक, पैराबोलिक। या कि भैया या की जो जगह है ना, इन्हें इंपोर्टेंट कर लीजिए। ये जो है बरखान की है, और एक दो लाइन जो लिखाई कहाँ है, एक तो ये मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान करे, और एक दूसरा 20 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा के पश्चिम में मिले। इन दो तीन लाइनों ने जरूर याद रखियो, वेरी इंपॉर्टेंट है बरखान, और दूसरा इंपॉर्टेंट है पैराबोलिक। पैराबोलिक या ये कहा दे दें परवल है, चाहे फिर यही को नाम कहा दे दिया जाए, और भी लिखाई देंगे बात। परवल है, बरखान लिखा चुके हैं अभी। हाँ ठीक है, अब लिखो भैया, या में लिखो जब पवन, देखो जब वायु लिख लो या पवन लिख लो, जब पवन या फिर वायु, वायु बरखान बालू का स्तूप की विपरीत दिशा में चलने लगे। जैसे हमने अभी बरखान बनाया हुआ है, और यही बरखान की इधरते हवा, इधरते ना आके हवा के इधरते आने लगे विपरीत दिशा से, समझ में आए? तो काय को निर्माण है जाएगो पैराबोलिक को। ठीक है, या बनवा देंगे आगे, यहाँ में लिखो तो कौन से बालू का स्तूप बनेंगे? पैराबोलिक। ठीक है, इसे आकृति के आधार पर महिलाओं के हेयर पिन के समान माना जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए भैया कि ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जैसे महिलाओं की हेयर पिन भी कही जाए, कि जैसी महिलाओं की हेयर की पिन रेखा है ऐसा है, तो कौन सा है? पैराबोलिक। अगली लाइन लिखो, अगली लाइन लिखो, ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में बनने वाले बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप है, लिखिए भैया। महिलों लिख दे क्या? महिलाओं लिख दे भैया, तुम्हारे चक्कर में लिख लियो, महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है। ठीक है, लिखियो। हेयर को मतलब कार्य
ठीक है भैया है। देखो अभी एक बात बताओ, कौन से क्षेत्र में बनेंगे ये? इधर जिधर अनुप्रस्थ बन रहे हैं बनेंगे तो इधर ही, ठीक है। पर इस सर्वाधिक एक जिले में जहाँ मैं बने का हूँ, सर्वाधिक जहाँ जिले में बने वहाँ जिले लिख लीजिए। ये सर्वाधिक बीकानेर जिले में बनते हैं, ये सर्वाधिक बीकानेर जिले में बनते हैं। अगर तुम्हें पैराबोलिक देखनी है तो बीकानेर में पैराबोलिक ही मिलेंगे। ये सर्वाधिक बीकानेर जिले में बनते हैं। बनने वाला बालू का स्तूप है, स्तूप है, ठीक है। बनने वाला बालू का स्तूप है, ठीक है। ये सर्वाधिक मात्रा में कौन से जिले में बने? बीकानेर। अब यह आकृति बना लो भैया, थोड़ो से छोटी सी आकृति बना लेंगे कि एक साइड में पहले यहाँ दिखा दीजिए कहा बरखान, ये कौन सा है? बरखान, ठीक है। और ये बरखान में कहा है पवन की दिशा इधर से आ रही है, ठीक है। याई का रूप हमने बनाया ऐसे ही है भैया, जाते तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अभी पवन की दिशा कहाँ है गई है आके? ये कहाँ है गई है आगे? यहाँ देखो भैया, ये कहाँ है गई है आगे? ये इधर चल रही, अब विपरीत है गई है। और याई का नाम हमने कहाँ धर दियो? वास्तव में रेखा है कि अगर एक है यही, अगर इधर से चले तो बरखान और इधर से चले पवन तो पैराबोलिक, बस इतना खेल है तो एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ इसीलिए यूँ कहते हैं कि बरखान की विपरीत दिशा में जो बने ना, बरखान की पवन की दिशा के जो विपरीत बनने लगेगा। जैसे बरखान बनना, अब सब बरखान बनते बनते पवन की दिशा विपरीत है जाए एक संग, तो काय को निर्माण है जाएगा? पैराबोलिक को, ठीक है। लिखाया भी है मैंने कि जो बरखान वालों का स्पूत है विपरीत में जो बनने लगे खान, इधर के बरखान बन रहे हैं तो इनको निर्माण इधर ही होगा भाई। कोई चीज़ इधर बढ़ रही है, हवा इधर ले जा रही है, ठीक है। और यहाँ की दिशा जैसे ये तो जो पैरा जो बनेगा कहीं ऐसी तो बनेगा, कैसे? ऐसे नहीं, ये बनेगा कैसे? ये इधर के बढ़ रहा है तो ये किधर की साइड के बढ़ेगा, और ये इधर के बढ़ने का नहीं है कि पवन की दिशा कैसी होनी चाहिए? इधर की साइड का होनी चाहिए, ठीक है। लिखो भाई, पढ़ ले, ठीक है। हाँ, यहाँ के बाद यही जो ये पैराबोलिक है, यही आगे चल के जब हवा चलती रहे तो यही आगे चल के कैसे बन जाए? यह हिसाब से बन जाए, और यही आगे चल के कैसे बन जाए? यह हिसाब से। और जब ऐसो बने कहा है, जब यह कहा कहें भैया यहाँ की आकृति कैसी बन जाए? जो महिलाओं की हेयर पिन लगे ना, ऐसी आकृति बन जाए, इसलिए इसे काय का नाम दिया जाए? हेयर पिन का नाम, ठीक है। तो यार थोड़ा सा यहाँ बना लीजिए, बरखान के एग्जैक्ट अपोजिट में कौन सा बने? पैराबोलिक। और जब ई आगे चलते क्योंकि पवन की दिशा इधर करी है, इधर ही है, तो ये आगे चल के पहले ऐसो, फिर ऐसो बनेगा, और फिर कैसे बन जाएगा? ऐसो। ऐसे बनते ही हम यहाँ का नाम से जाने लगे? हेयर पिन के नाम से जाने। सर्वाधिक कौन से जिले में बने भैया? अब छोटे छोटे से रह गए, वो इतने इंपॉर्टेंट ना है, बस वो समझने की बात है, लिखने हैं वो, चलो ठीक है। का ठीक है, अगला लिखो भैया, हटा दूंगा, अगला लिखो। अगला लिखो, अगला लिखो सीप, सीप बाल पेस्ट, सीप बाल पेस्ट। लिखो भाई, जल्दी लिखो। ये कार्य जब बरखान बन रहा हो
और बरखान बनते बनते पवन अपनी दिशा क्या कर ले, परिवर्तित कर ले, ठीक है, दिशा में मुड़ जाए। जब पवन की दिशा कह जाए मुड़ जाए, कोई एक साइड मुड़ेगी, या तो इधर मुड़ेगी चाहे इधर मुड़ेगी, और जिस साइड मुड़ रही है वह कोने आगे की ओर बढ़ जाएगा, या तो जो जाको निर्माण होगा या हिसाब से जाएगा एक टाइम बाद ऐसो, ठीक है। तो यही थे हम कहा के हम सीप बालू का स्पूत कहें। तो लिखो भैया, लिखो भैया, देखो, जब जब बरखान बालू का स्तूप के पवन की दिशा दिशा परिवर्तित हो परिवर्तित होती है, तो वह बरखान बालू का स्तूप के एक छोर को आगे की तरफ ले जाती है, जिससे बनने वाला बालू का स्पूत सीप बालू का स्तूप कहलाता है। इबर खान है, ठीक है, क्या हिसाब से पवन अपनी दिशा चेंज करेगी, ठीक है। पहले तो ही ऐसा हो, फिर मैं आगे की यही साइड बना रहा हूँ, फिर ही बने वो यह हिसाब से, ठीक है, ठीक है, ये फिर ऐसा बने वो, ठीक है, और फिर एक समय बाद ही कैसे हो जाएगा, समझ में आई। तो ये है कि प्रोसेस है भैया, ठीक है। और फिर एक समय बाद ऐसा हो तो ये पवन कैसी चल रही है, ठीक है, जब ये पवन आगे कैसी चल रही है समानांतर, तो ये कई चीज कौन से इनको अनुसरण कर रहे हो, अनुदैर्घ्य बालू का स्पूत को, ठीक है। तो यहाँ नोट डाल के लिखेंगे। अब पवन कैसी है, इधर का ही बन रहा है, इधर का ही तो ऊपर का ही निकल रही है, तो ये कैसे होगा भैया, यहाँ लिखेंगे, या कंडीशन में कैसे हो जाए, पवन के समानांतर या स्थिति पे, ठीक है। पहले हो बरखान, जैसे हवा ने अपनी परिवर्तन करी कागरे हो, ये पवन ने अपनी काकरी दिशा चेंज करी काई, दिशा चेंज करी, तो या को एक छोर हो वो आगे की तरफ खिसल गो और एक छोर रह गो यहाँ, ठीक है, इनमें से आगे की ओर बढ़ गो एक छोर, ठीक है। फिर जो जब ज़्यादा आगे के बढ़ जाता है तो पवन यहाँ के काज समांतर रह जाए, इस कारण एक कौन से बालू का स्पूत को अनुसरण करें, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ को। तो ई नोट डाल के लाइन लिखनी है। क्यों करें अनुदैर्घ्य को, समझ में आ रहा है। अनुदैर्घ्य का मतलब है कि जैसे पवन की दिशा होगी उधर ही बालू का स्पूत को निर्माण है, समझ में आई, नहीं समझ में आई। जैसे अभी ई यहाँ को निर्माण ऐसे हो तो इधर की हवा चल रही है, इधर के ही बनते हो जा रहा है, ठीक है। और वो जो बाकी के हमने बरखान बनाया वो यहीं की यहीं रोक रहा है हवा, या एक है इन्हें ये ऊपर के उठे मिलेंगे तुम्हें, समझ में आई। ये कैसे मिलेंगे, ऊपर के उठे, क्योंकि हवा ऊपर के उठा रही है इन्हें। ये इधर वारो देखेगो, ये ऊपर के उठे यहाँ हिसाब से ढलान में देखेगो, ठीक है। इधर वारो बरखान, इधर वारो पैराबोलिक, ठीक है। पर ये है जैसे ये इधर जो बनते आ रहे कहाँ हैं, ये तुम्हें उठे तो कम दिखेंगे, ये पर दिखेंगे ऐसे लंबे 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 चलते चलते, समझ में आई। तो इन्हें हम कह देंगे कहा, इन्हें अनुदैर्घ्य रखें। इनमें से ही ऐसा कोई साहब ई बन गो एक, ठीक है, कहीं आगे चल के दो, ठीक है। अब वास्तविकता बात तो ये है कि अगर पवन की दिशा इधर से चलेगी चाहे इधर से चलेगी, इनके तो ऊपर ही ऊपर कराएगी, समझ में आई। ये ऊंचे कम उठे होंगे, समझे करो। तो अब यहाँ में बस एक चीज लिखनी है, लिखो भैया, यहाँ में लिखो, यह है बालू का स्पूत, यह है बालू का स्तूप, यह है बालू का स्तूप पवन की दिशा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का अनुसरण करते हैं। यह है बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं, ठीक है।
छोटे छोटे से दो और हैं, उन्हें लिख लो छोटे छोटे, जल्दी जल्दी। एक लिखो सब्र काफिज, सब्र काफिज लिखो। मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियों एवं पेड़ पौधों की रुकावट से निर्मित होने वाले बालू का स्तूप। ठीक है, इन जगह पे जो या के तना थे जिनको निर्माण होगा, ये रेतन को, इन्हें का ही नाम तो जाना है सब्र काफिज। यहाँ जो निर्माण होंगे इनको नाम का है भैया सब्र काफिज। ठीक, एक और है बाहर लिखें, तारा बालू का स्तूप। तारा ते का कहते हैं, स्टार भी बोलते हैं, याद रखें। ठीक है, यहाँ में क्या लिखनी है, जब पवन बार बार अपनी दिशा परिवर्तित करे तो बनने वाला बालू का स्तूप तारा बालू का स्तूप कहलाता है। ठीक है, यह की दशा कैसी बने, तारे की तरह बने, तारों बना लेंगे भाई। इधर पवन की दिशा, इधर पवन की दिशा। ये भी पवन की दिशा ही है, ये भी पवन की दिशा ही है। ठीक है, ये के अलावा स्टार वाली दिशा।